बनेगा रैलियों का दिन। आज सहारनपुर में रैली को संबोधित करेंगे अमित शाह। सहारनपुर में मां शाकुंभरी देवी राजकीय विश्वविद्यालय का शिलान्यास करेंगे अमित शाह। सीएम भी मौजूद होंगे। अखिलेश यादव की बुंदेलखंड यात्रा का आज दूसरा दिन। ललितपुर में बड़ी रैली। अखिलेश यादव की समाजवादी विजय यात्रा आज बांदा से ललितपुर पहुंचेगी। शुक्रवार को झांसी जाएंगे अखिलेश। बांदा में अखिलेश यादव ने बीजेपी पर हमला बोला। कहा कि बीजेपी का गरीबों को लूटने और अमीरों को जेब भरने का एजेंडा। अखिलेश यादव ने किया भारी जन समर्थन का दावा। कहा 2022 के चुनाव में हो जाएगा बीजेपी का सफाया। अखिलेश ने योगी सरकार पर लीग वाली सरकार होने का आरोप भी लगाया। कहा कि दंगा सरकार नौकरी नहीं देती। अखिलेश यादव ने जनता से पूछा योगी सरकार चाहिए या योग्य सरकार। योगी आदित्यनाथ पर तंज कसते हुए अखिलेश ने कहा कि जो लैपटॉप चला नहीं सकते वो दे भी नहीं सकते। अखिलेश ने कहा यूपी सरकार ने नफरत फैलाई और बर्बादी और लूट की। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी भी आज यूपी में रैली करेंगे। आज मुरादाबाद में प्रतिज्ञा यात्रा में शामिल होंगी। यूपी चुनाव से पहले केशव प्रसाद मौर्य का नारा अयोध्या काशी जारी है। मथुरा की तैयारी है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज छात्रों को देंगे स्कॉलरशिप का तोहफा। 12 लाख से ज्यादा छात्रों को फायदा। छात्रों की स्कॉलरशिप रकम ऑनलाइन ट्रांसफर करेंगे सीएम योगी। 458 करोड़ से ज्यादा की रकम बांटी जाएगी। यूपी टीईटी पेपर लीक के मामले में योगी सरकार का बड़ा एक्शन। पीएनपी सचिव संजय उपाध्याय गिरफ्तार। गाजीपुर में पेपर लीक माफिया महेंद्र कुशवाहा की 4 करोड़ 80 लाख की प्रॉपर्टी जब्त। राजस्थान के बेरोजगार नौजवान पहुंचे लखनऊ। कांग्रेस दफ्तर के बाहर धरना दिया। बेरोजगार नौजवानों की प्रियंका गांधी से मिलकर अपना दर्द बयां करने की मांग है। राहुल गांधी पर ममता बनर्जी का बड़ा हमला। बोले कि आधा समय विदेश में रहेंगे तो राजनीति कैसे होगी। राहुल गांधी पर हमला करते हुए ममता ने कहा मैदान में उतरकर ही किया जा सकता है बीजेपी का सामना। एनसीपी चीफ शरद पवार से मिलने के बाद ममता का बयान। देश में फांसीवाद का माहौल है। इसके खिलाफ एक मजबूत विकल्प देने की जरूरत है। शरद पवार के यूपीए का नेतृत्व करने पर बोली ममता अब कोई यूपीए नहीं है। ममता के यूपीए पर दिए गए बयान से कांग्रेस में भड़के अजय रंजन चौधरी। बोले कि बीजेपी की भाषा बोल रही है। ममता बनर्जी से मुलाकात के बाद बोले शरद पवार राष्ट्रीय स्तर पर समान विचारधारा वाली पार्टी एक साथ है। बीजेपी के खिलाफ मजबूत विकल्प के सवाल पर बोले पवार बीजेपी के खिलाफ जो है उसका स्वागत है। कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल का बयान। कांग्रेस को बिना साथ लिए बीजेपी को हराने की बात से एक सप्ताह है। ममता के बयान पर महाराष्ट्र कांग्रेस प्रमुख नाना पटोले का पलटवार। कहा कि बीजेपी के खिलाफ लड़ाई सिर्फ कांग्रेस के नेतृत्व में लड़ी जा सकती है। ममता के महाराष्ट्र दौरे पर दिलीप घोष का तंज। ममता बनर्जी के साथ कौन। सभी बड़े नेताओं ने ममता से बनाई दूरी। ममता पर मुंबई में बैठकर राष्ट्रगान गाने का आरोप। मुंबई में बीजेपी एक नेता ने केस दर्ज करवाई। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल आज पंजाब के दौरे पर जाएंगे। पठानकोट में तिरंगा यात्रा में शामिल होंगे। पंजाब चुनाव में पहले शिरोमणि अकाली दल को झटका। मनजिंदर सिंह सिरसा बीजेपी में शामिल। सिरसा ने दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया। कहा दोबारा डीएसजीएमसी का नहीं लड़ूंगा चुनाव। बीजेपी में शामिल होने के बाद अमित शाह से मिले मनजिंदर सिंह सिरसा। पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी और सिद्धू ने राहुल गांधी से मुलाकात की। सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी ने चन्नी और सिद्धू को एक साथ मिलकर पार्टी के लिए काम करने को कहा। तीनों कृषि कानून हुए रद्द। संसद में कानून वापसी के पास हुए बिल पर राष्ट्रपति ने दस्तखत किए। किसान नेताओं का सरकार से सवाल। किसानों पर हुए मुकदमे कब तक वापस होंगे। लिखित में दे जवाब। हरियाणा के किसान संगठनों ने आपसी मतभेद से किया इनकार। एमएसपी पर पेच फंसे होने की बात मानी। हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला की अपील। प्रदर्शनकारी किसान अपने अपने घर लौटे। दुष्यंत चौटाला ने कहा तीनों कृषि कानून वापस ले लिए गए हैं। एमएसपी पर सरकार बात करेगी। किसानों की मौत के मुद्दे पर बुधवार को लोकसभा में हुआ हंगामा। कांग्रेस और डीएमके ने किया वॉकआउट। 12 सांसदों के निलंबन पर विपक्ष का हंगामा जारी है। बुधवार को राज्यसभा की कार्रवाई करनी पड़ी थी स्थगित। 12 सांसदों के निलंबन पर बोले छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल। यह सरकार के फ्रस्ट्रेशन को दिखाता है। राजस्थान कांग्रेस में अंदरूनी कलह जारी है। राजेंद्र गुढ़ा ने कहा मुख्यमंत्री जयपुर बुला रहे हैं लेकिन मेरे पास समय नहीं। नीतीश सरकार के खिलाफ कांग्रेस लेफ्ट विधायकों का हल्ला बोल। रोजगार पर सरकार से मांगा जवाब। जाति जनगणना को लेकर आज नीतीश कुमार से मिलेंगे तेजस्वी। विपक्ष का डेलीगेशन दोपहर 12:30 बजे करेगा मुलाकात। बिहार में शराबबंदी को लेकर बोली राबड़ी देवी। पुलिस को सब पता होता है कि शराब कहां मिलती है। बिहार विधानसभा परिसर में शराब की खाली बोतलें मिलने से का मामला। जांच में पता चला कुर्ता पजामा पहने शख्स ने मीडिया वालों को बुलाया। शख्स की तलाश जारी है। उत्तराखंड में गैरसैंण की जगह देहरादून में विधानसभा सत्र बुलाने पर राजनीति गरमाई। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा गैरसैंण की जगह देहरादून सत्र आयोजित करना उत्तराखंडियत का अपमान। कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद का बड़ा बयान। कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में 300 सीटें नहीं जीत पाएगी कांग्रेस। पुंछ में गुलाम नबी आजाद की जनसभा का आर्टिकल 370 को हटाने का तरीका गलत था। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया आज कोरोना के नए वेरिएंट पर राज्यों के साथ करेंगे वर्चुअली बैठक। सुबह 10 बजे बैठक होगी। लोकसभा में आज कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर होगी चर्चा। नियम 193 के तहत छोटी चर्चा होगी। ओमिक्रॉन वेरिएंट के खतरे का मुद्दा बुधवार को भी लोकसभा में उठा था। बीजेपी सांसद संजय जायसवाल ने 12 से 18 साल के स्कूली छात्रों को तुरंत कोवैक्सीन लगाने की मांग की। लंदन और एम्स्टर्डम समेत विदेशों से भारत आए 6 यात्री कोरोना पॉजिटिव पाए गए। जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए नमूना लिया गया। भारत में 15 दिसंबर से शुरू होंगे इंटरनेशनल फ्लाइट्स। कोरोना के नए वेरिएंट को देखते हुए फैसला। दिल्ली के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एट रिस्क देशों से आ रहे पैसेंजर्स पर रखी जा रही खास नजर। दिल्ली एयरपोर्ट पर एट रिस्क देशों से आने वाले पैसेंजर्स के बिना अलग कॉरिडोर। एयरपोर्ट पर 90 मिनट में मिल रही है रैपिड पीसीआर की रिपोर्ट।
6 घंटे में मिल रही है आरटीपीसीआर की रिपोर्ट। देरी से रिपोर्ट मिलने पर कई पैसेंजर्स ने एयरपोर्ट प्रशासन के सामने विरोध भी जताया। दिल्ली एयरपोर्ट पर आरटीपीसीआर टेस्ट के लिए लिए जा रहे हैं 500 रुपए। रैपिड पीसीआर टेस्ट के लिए एयरपोर्ट पर खर्च करने होंगे 3,900 रुपए। एट रिस्क देशों से आने वाले लोग आइसोलेशन में घूमते फिरते पाए गए तो डीडीएमए एक्ट के तहत होगी कार्रवाई। ओमिक्रॉन वेरिएंट पर महाराष्ट्र सरकार की गाइडलाइंस पर केंद्र सरकार ने जताई आपत्ति। महाराष्ट्र की गाइडलाइंस के मुताबिक इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एट रिस्क देशों से आने वालों का आरटीपीसीआर अनिवार्य है। ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर WHO प्रमुख का बयान। अब तक 23 देशों के सामने मामले आए हैं। अमेरिका के कैलिफोर्निया में ओमिक्रॉन का पहला केस मिला। 22 नवंबर को साउथ अफ्रीका से लौटा था यात्री, व्हाइट हाउस ने खबर दी। व्हाइट हाउस के मुताबिक संक्रमित यात्री को किया गया है क्वारंटीन। उसके कांटेक्ट में आए लोगों को भी देखा जा रहा है। कैलिफोर्निया के गवर्नर के मुताबिक संक्रमित व्यक्ति को माइल्ड सिम्टम्स हैं। पीड़ित की सेहत में सुधार हो रहा है। अमेरिका के चीफ मेडिकल एडवाइजर डॉक्टर एंथनी फाउची ने लोगों से अपील की है कि 6 महीने पहले टीका लिए सभी लोग बूस्टर डोज भी लगवाएं। सऊदी अरब में भी मिला ओमिक्रॉन का पहला केस। नॉर्थ अफ्रीका से लौटा है ये शख्स। साउथ कोरिया में भी पहुंचा ओमिक्रॉन वेरिएंट। एक व्यक्ति के नए वेरिएंट से संक्रमित होने की खबर सामने आई। जर्मनी में तेजी से बढ़ रहे हैं कोरोना का केसेस। आज संक्रमण रोकने के लिए उपायों पर नेताओं की हो सकती है बड़ी बैठक। ओमिक्रॉन को देखते हुए ब्रिटेन में कोरोना की बूस्टर डोज में तेजी लाने की तैयारी। ब्रिटेन में अब तक ओमिक्रॉन के 32 केस सामने आए हैं। ओमिक्रॉन वेरिएंट ने यूरोपियन यूनियन की बढ़ाई चिंता। कहा नए वेरिएंट पर चर्चा के लिए बुलाई जाएगी बैठक। यूरोपियन यूनियन की चीफ का बयान। टीकाकरण को अनिवार्य करने पर विचार करने पर समय आ गया है। साउथ अफ्रीका में ओमिक्रॉन की पहचान के बाद कोरोना के केसेस में 400% का इजाफा। कोरोना के नए वेरिएंट के मद्देनजर जापान का फैसला। विमान कंपनियों को विदेशों की टिकट बुक न करने को कहा। चीन ने इनर मंगोलिया में कोरोना टेस्टिंग बढ़ाई। संक्रमण में तेजी की वजह से लिया गया फैसला। सीरम इंस्टीट्यूट ने DCGI से कोविशील्ड की बूस्टर डोज के लिए मांगा अप्रूवल। कहा कि देश में वैक्सीन के पर्याप्त स्टॉक हैं। लखनऊ में सीएम योगी ने टीम 9 के साथ मीटिंग की। ओमिक्रॉन वेरिएंट पर स्वास्थ्य तैयारियों की चर्चा हुई। दिल्ली के LNJP हॉस्पिटल में कोरोना के 6 संदिग्ध एडमिट हुए हैं। 4 को कोरोना कंफर्म। 6 में से 4 लोग ओमिक्रॉन प्रभावित देशों से लौटे थे। कड़ी निगरानी में रखा जा रहा है। देश में कोरोना के करीब 9,000 नए केस सामने आए। 24 घंटे में 267 लोगों की जान गई। केरल में कोरोना के 5,405 नए केस मिले। 403 मरीजों की मौत। महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना के 767 नए केस। 28 संक्रमितों की मौत। मुंबई में कोरोना के 108 नए केस मिले। अप्रैल 2020 के बाद एक दिन में सबसे कम केस रहे। तमिलनाडु में कोरोना के 718 नए मामले सामने आए। 11 मरीजों की मौत। कर्नाटक में कोरोना के 322 नए केस मिले। 162 मरीज रिकवर हुए। पश्चिम बंगाल में 668 नए कोरोना केस की पुष्टि हुई है। 12 मरीजों की जान गई है। दिल्ली में कोरोना के 39 नए केस मिले। 24 घंटे में कोरोना से किसी की जान नहीं गई। मुंबई में तेज हुई कोरोना टेस्टिंग की रफ्तार। मुंबई लोकल के कई स्टेशन पर खुले हैं टेस्टिंग सेंटर। MP के सीहोर में सड़क पर उतरे सीएम शिवराज। लोगों को वैक्सीन की दोनों डोज लगवाने की अपील की। शिवराज सिंह चौहान ने लोगों के चेहरे पर बांधे मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग रखने को कहा। भोपाल की सड़कों पर उतरे राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी। लोगों को बांटे मास्क। ग्वालियर में सेकंड डोज वालों के लिए भी चलाया जा रहा है मेगा वैक्सीनेशन अभियान। 2 लाख से ज्यादा लोगों को लगने हैं सेकंड डोज। अहमदाबाद में आयोजित होने वाले कांकरिया फेस्टिवल और फ्लावर शो को रद्द किया गया। कोरोना की वजह से लिया गया फैसला। लखनऊ के लोक बंधु अस्पताल में विदेशों से आने वाले पैसेंजर्स के लिए डेडिकेटेड वार्ड बना। कुल्लू में दूसरी डोज के लिए स्वास्थ्यकर्मियों ने चढ़ी 24 किलोमीटर की मुश्किल चढ़ाई। 4 दिसंबर को उत्तराखंड को 18,000 करोड़ की योजनाओं की सौगात देंगे प्रधानमंत्री मोदी। दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर का करेंगे उद्घाटन। 4 दिसंबर को देहरादून के परेड ग्राउंड में होगी मोदी की जनसभा। सीएम धामी भी मौजूद रहेंगे। इकोनॉमिक कॉरिडोर से दिल्ली और देहरादून के बीच की दूरी अब 6 घंटे से घटकर 2.5 घंटे की होगी। राहुल गांधी ने ट्वीट कर बीजेपी पर साधा निशाना। लिखा, पहले रेलवे में नौकरी एक सम्मान की बात होती थी, आज रेलवे में नौकरी ही नहीं होती। दिल्ली पुलिस ने कांग्रेस की महंगाई हटाओ रैली की नहीं दी इजाजत। 12 दिसंबर को जयपुर में आयोजित होगी रैली की इजाजत नहीं मिलने पर बोले कांग्रेस नेता KC वेणुगोपाल, मोदी सरकार पूर्वाग्रह से गिरफ्तार। पेंडिंग है CBI जांच वाले 66 केस। सरकार ने लोकसभा में लिखित में जवाब दिया। साल 2020 में दिल्ली में क्राइम रेट में 16.8% की गिरावट आई। राज्यसभा में गृह राज्य मंत्री ने लिखित जवाब दिया। नेवी चीफ बनने के बाद एडमिरल हरि कुमार की गृह राज्य मंत्री V मुरलीधरन से मुलाकात हुई। वाइस एडमिरल विश्वजीत दास गुप्ता ने नेवी के पूर्वी कमान के कमांडर इन चीफ का पदभार संभाला। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पौड़ी जिले में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया, चलाना भी किया। देहरादून में शहीद मेजर चित्रेश बिष्ट के घर पहुंचे पुष्कर सिंह धामी, घर वालों को सांत्वना दी। कुरुक्षेत्र में 2 से 19 दिसंबर तक आयोजित होगा इंटरनेशनल गीता महोत्सव। विदेशों से 3.5 लाख लोग वर्चुअली जुड़ेंगे। शर्जील इमाम की जमानत याचिका को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को भेजा नोटिस। 11 फरवरी को होगी अगली सुनवाई। MP के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री राशन आपके ग्राम योजना के लाभार्थियों से बात की। शिवराज सिंह चौहान ने कहा, योजना के तहत गांव-गांव जाकर बांटा जाएगा राशन। CBSE की 12वीं की परीक्षा में पूछे गए सवाल को लेकर विवाद हुआ। CBSE ने खेद जताते हुए मामले में सख्त एक्शन लेने का भरोसा दिया। समाजशास्त्र के टर्म 1 की परीक्षा में गुजरात दंगों को लेकर पूछा गया एक सवाल। क्वेश्चन पेपर के
23वें नंबर में था ये सवाल। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू से मंगोलिया संसद के प्रतिनिधि मंडल ने मुलाकात की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा अस्पताल में ऑपरेशन थिएटर खाली न होना मेडिकल लापरवाही नहीं है। दिल्ली पुलिस ने हत्या के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। बहन से दोस्ती को लेकर नाराज था आरोपी। अपराधियों पर नकेल कसने के लिए दिल्ली पुलिस का एक्शन, संगम विहार इलाके में सख्ती। साउथ दिल्ली की डीसीपी विनीता मैरी ने नेतृत्व में 300 पुलिस वालों का संगम विहार में मार्च निकाला गया। संगम विहार में एक घर में दिल्ली पुलिस ने मारा छापा, अवैध शराब जब्त की गई। यूपी के रामपुर में एक शिक्षक ने की तीसरी में पढ़ने वाली छात्रा के साथ अश्लील हरकत। पुलिस ने टीचर को पकड़ा, पॉक्सो एक्ट के तहत हुई कार्रवाई। गुरुग्राम में रिश्तों का कत्ल हुआ, जमीन विवाद में बेटे ने पिता को जान से मारा। पंजाब के मोगा में डिप्टी मेयर के भाई और भतीजे पर बदमाशों ने चलाई गोली, बाल बाल बची जान। राजस्थान सीएम के ओएसडी को दिल्ली पुलिस ने सोमवार को पूछताछ के लिए बुलाया। फोन टैपिंग का है मामला। गुजरात के गांधीनगर में कोर्ट ने एक शख्स को आजीवन कारावास की सजा दी, नाबालिग लड़की से रेप का मामला है। राजौरी में आतंकियों ने एक ट्रैफिक पुलिस वाले को गोली मारी, घायल पुलिस वाले को अस्पताल में भर्ती किया गया। सहारनपुर में बिहारीगढ़ में 2 शातिर चोर गिरफ्तार हुए, 6 बाइक और अवैध हथियार बरामद हुआ। बुलंदशहर में 20,000 रुपए का इनामी चोर गिरफ्तार हुआ। पशु चोरी के मामले में कार्रवाई। पुलिस की अमरोहा में पुलिस ने 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया, चोरी की 4 मोटरसाइकिल बरामद हुई। मैनपुरी पुलिस के हत्या चला अंतर्राज्यीय गैंग का लुटेरा, 10,000 का इनाम। बिहार के मुजफ्फरपुर में मोतियाबिंद ऑपरेशन के पीड़ितों से मिले पप्पू यादव। मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद 26 लोगों को गंभीर संक्रमण हुआ है, 15 की आंखें निकालनी पड़ी हैं। पप्पू यादव की सीबीआई जांच के साथ आरोपी डॉक्टर की गिरफ्तारी की मांग। पटना में गाड़ियों की चेकिंग के दौरान पुलिस वालों और छात्रों के बीच कहासुनी हुई। 6 दिसंबर को लेकर मथुरा में पुलिस प्रशासन अलर्ट, फ्लैग मार्च निकाला गया। बंगाल के दक्षिण 24 परगना में अवैध पटाखा फैक्ट्री में धमाका, 3 लोगों की मौत। लक्षद्वीप के कवरत्ती में एक जहाज के इंजन में लगी आग, सभी 322 सवारी और 85 क्रू सुरक्षित है। एमपी के बैतूल में बस और ट्रक की टक्कर, 6 की मौत और 25 घायल। फरीदाबाद में तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने मारी दुकान में टक्कर, 2 महिलाओं समेत कई लोग जख्मी हुए। ओडिशा में चक्रवाती तूफान को लेकर अलर्ट, 13 जिलों में पूरी तैयारी, शनिवार को आने वाला है तूफान। मुंबई में देर रात बिगड़ा मौसम का मिजाज, कई इलाकों में हुई बारिश। तमिलनाडु के रामेश्वरम में लगातार हो रही है बारिश, जनजीवन प्रभावित। तमिलनाडु के मदुरई में थमा बारिश का दौर, लेकिन कई अंडरपास में पानी भरा हुआ है। अलीगढ़ के एक स्कूल में घुसा तेंदुआ, तस्वीर सीसीटीवी में कैद। तेंदुए ने एक बच्चे पर हमला किया, बच्चा पूरी तरह सुरक्षित है। गुजरात के गांधीनगर में 5 दिवसीय इंजीनियरिंग एक्सपो की शुरुआत हुई है, 5 दिसंबर तक चलेगा एक्सपो। गोरखपुर में मेट्रो सेवा शुरू करने के लिए तेजी से हो रहा है काम, प्रोजेक्ट के फेज 1 को मिली मंजूरी। हरियाणा के यमुनानगर में किसानों का प्रदर्शन, कांजून स्लॉटर हाउस को हटाने की मांग। राजौरी में बीएसएफ ने मनाया 57वां रेजिंग डे, डीआईजी ने की शिरकत। गांदरबल के शादीपुरा पहुंचे दक्षिण भारत के श्रद्धालु, किया पुष्कर स्नान। पुंछ में सेना दे रही है स्थानीय युवाओं को स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग, सर्टिफिकेट भी बांटे गए। त्रिपुरा के सीएम बिप्लब देब का बयान, अगर जरूरत पड़ी तो कॉलेजों में टारगेटेड HIV टेस्टिंग करें। डेंगू को फैलने से रोकने के लिए दिल्ली नगर निगम के नाकाम रहने पर दिल्ली हाईकोर्ट ने जताई नाराजगी। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि प्रशासन पूरी तरह से लकवाग्रस्त। कुछ दिनों पहले ट्विटर के CEO बने पराग अग्रवाल की सालाना सैलरी होगी करीब $7.5 करोड़ रुपए। पराग की सैलरी में भत्ते और बोनस शामिल नहीं, $1.25 करोड़ के शेयर भी मिलेंगे। ब्रिटिश पार्लियामेंट के बाहर पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार किया, सुरक्षा घेरा तोड़कर पार्लियामेंट में घुसने की कोशिश कर रहा था। पेट्रोलिंग कर रहे पुलिस वालों के जवानों ने गन पॉइंट पर शख्स को अरेस्ट किया। अमेरिका के लॉस एंजलिस में महिला से लूटपाट, मास्क लगाए बदमाशों ने महिला से बैग लूटा। घर के सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई चोरी की वारदात। मैक्सिको में एक गैंग ने जेल ब्रेक को अंजाम दिया, 9 कैदियों को छुड़ाया। जेल में हुए हमले में 2 सुरक्षा गार्ड भी घायल हुए, बदमाशों ने जेल में खड़ी कई गाड़ियों में आग लगाई। जर्मनी के म्यूनिख में 2nd वर्ल्ड वॉर के वक्त का फटा बम, 4 लोग घायल हुए। रेलवे स्टेशन के पास कंस्ट्रक्शन के दौरान यह बम फटा। अमेरिका के मिशिगन फायरिंग में के मामले में टेट मारे गए मायरे का वीडियो सामने आया, फुटबॉल में जीतने के बाद कर रहा था खुशी का इजहार। रूस ने अफगानिस्तान को भेजे 3 कार्गो प्लेन के जरिए खाने का सामान। फलस्तीन के रमल्लाह में घुसे 2 इजरायली नागरिकों को भीड़ ने घेरा, कार को किया आग के हवाले। फिलिस्तीनी पुलिस ने दोनों लोगों को इजराइल को सौंपा। इजराइल के नाजरत में रोशनी से सराबोर हुआ क्रिसमस ट्री, लाइटिंग सेरेमनी में सैकड़ों लोग शामिल हुए। क्रिसमस ट्री के जगमगाते ही लोगों ने तालियां बजाकर किया स्वागत, जमकर आतिशबाजी भी की। ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन ने क्रिसमस ट्री की लाइट जलाई, बच्चों संग गाया कैरोल। रोमानिया में नेशनल डे परेड पर दिखा नजारा, सैनिकों ने की परेड, राष्ट्रपति को दिया गार्ड ऑफ ऑनर। नेशनल डे पर आसमान में गरजे लाखों विमान, सेना के टैंकों और हेलीकॉप्टर का प्रदर्शन। पाकिस्तान सरकार ने 136 भारतीय हिंदुओं को दिया वीजा, शिव अवरात्रि सदगुरु शारदाम साहिब की 313वीं जयंती समारोह में लेंगे हिस्सा। करीब 20 महीने बाद सैलानियों के लिए खुली फिजा, कोरोना से फिजी की अर्थव्यवस्था बुरी तरह से प्रभावित हुई। स्पेस एक्स के CEO एलन मस्क ने अपने कर्मचारियों को भेजा ईमेल, कहा कि वीकेंड पर भी काम करने को तैयार रहें। एलन मस्क ने लिखा, रैप्टर इंजन पर काम आगे नहीं बढ़ा तो कंपनी हो सकती दिवालिया।
मुंबई में बारिश की वजह से भारत और न्यूजीलैंड का प्रैक्टिस सेशन रद्द हुआ। आईपीएल 2022 से पहले पंजाब किंग्स को एक और झटका, असिस्टेंट कोच एंडी फ्लावर ने इस्तीफा दिया। पंजाब किंग्स के कप्तान केएल राहुल पहले ही टीम से अलग हो चुके हैं। आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में टॉप 5 में पहुंचे शाहीन अफरीदी। भारत ए ने दूसरे टेस्ट की पहली पारी में 5 विकेट पर 198 रन बनाए। भारत की तरफ से ईशान किशन ने 49 रन बनाए, पृथ्वी शॉ ने 45 रन बनाए। साउथ अफ्रीका ए ने अपनी पहली पारी में 297 रन बनाए। जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंचा भारत, क्वार्टर फाइनल में बेल्जियम को 1-0 से हराया। सेमीफाइनल में भारत का मुकाबला जर्मनी से होगा। प्रो कबड्डी लीग का 8वां सीजन 22 दिसंबर से बेंगलुरु में शुरू होगा। चोट की वजह से वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप में शामिल नहीं होंगे साइना नेहवाल। नेपाल के बाजुरा एयरपोर्ट पर लोगों ने विमान में धक्का लगाया, वीडियो हुआ वायरल। टायर फटने के बाद रनवे पर खड़ा था विमान, लोगों ने धक्का लगाकर किनारे पर लगाया। आंध्र प्रदेश के दाचेपल्ली में कुएं में कूदी मानसिक रूप से बीमार महिला, पुलिस ने बचाई जान। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने मनाई शादी की 30वीं सालगिरह, ट्विटर पर शेयर की शादी की तस्वीर। पाकिस्तानी एक्टिविस्ट मलाला यूसुफजई ने शेयर की दीक्षांत समारोह की फोटो। मलाला ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से हासिल की डिग्री। नासा ने शेयर की अंतरिक्ष से जुड़ी अद्भुत तस्वीर, कॉस्मिक रिफ की विजुअल क्लिप शेयर की। सनी देओल और अमीषा पटेल की फिल्म गदर पार्ट 2 की शूटिंग शुरू हुई। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।